Good morning, dear students of Saraswati English Academy. Welcome Saraswati English Academy. Dear students, online classes सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के अंदर अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है पफिक्स एंड सफिक्स। पफिक्स एंड सफिक्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नोटिस करवाना चाहता हूँ। बिफोर 2 वीडियोज यू वॉच द डिफरेंट साउंड। इस टॉपिक से पहले आपने 2 वीडियोस देखे हैं, उसमें आपने डिफरेंट साउंड देखा है। डिफरेंट साउंड का अर्थ होता है अलग ध्वनि। अलग ध्वनि मतलब जो स्पेलिंग लिखी हुई होगी 4 स्पेलिंग्स होगी, उसके अंदर 1 लेटर के नीचे आपके अंडरलाइन होगी। आपको उस 1 लेटर की डिफरेंट साउंड सूज करनी है, जो आपने सूज करना सीखा है। तो जो डिफरेंट साउंड आपने सूज करना सीखा है, जो आपने लर्न किया है, आप उसको नोटबुक में लिखते रहे और साथ ही साथ में डेली रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें। पेरेंट्स से भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वो बच्चे जब वीडियोस देखें तो उनको कॉपी और पेन दोनों का उपयोग करने को कहे और साथ ही साथ में स्पेलिंग भी लिखने को कहे। पेरेंट्स भी इनकी कॉपी को चेक करते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेलकम न्यू चैप्टर पफिक्स एंड सफिक्स। अभी हम जो पढ़ेंगे वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा पफिक्स एंड सफिक्स। पफिक्स और सफिक्स से शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने आपको दिस और दैट का प्रयोग पढ़ाया था। दिस का प्रयोग और दैट के प्रयोग में क्या डिफरेंट है? दिस का प्रयोग कब होता है? जब कोई वस्तु जो है वो सिंगुलर है। इफ द आर्टिकल्स इज सिंगुलर, एनी सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर थिंग्स, सिंगुलर मीन। अगर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है वो सिंगुलर है, यानी एक वचन में है। सिंगुलर मीन्स एक वचन में है। एंड नियर टू अस, और जो वस्तु है वो हमारे नज़दीक है। सिंगुलर है और हमारे नज़दीक है, देन वी यूज दिस। तब हमें दिस का प्रयोग करना है। बट सिंगुलर थिंग, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर मीन, बट ऑल आर फार, लेकिन हमसे बहुत दूर है, तब हमें दैट का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर का प्रयोग एक वचन, दिस का प्रयोग हम करते हैं जब कोई चीज़ अकेली हो, एक वचन में हो और नज़दीक हो, तब हम दिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई चीज़ दूर हो और सिंगुलर हो, तब हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके दिस और दैट का प्रयोग था, जो मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाया ताकि आप हर चीज़ को रिवाइज करते रहे और लर्न करते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम जो है, इन दिस टाइम वी आर लर्निंग पफिक्स एंड सफिक्स। इस समय हम पफिक्स और सफिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी का जो नॉलेज है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, लुक, पफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं? पफिक्स और सफिक्स। पफिक्स होते हैं जो आगे उपसर्ग, जो किसी स्पेलिंग के आगे जो जुड़ता है वो होता है पफिक्स, और जो स्पेलिंग के एंड में जुड़ेगा वो होगा सफिक्स। क्या होगा? सफिक्स। लिखिए आप इन सारे एक बार लिखिए। तो जिस वर्ड का हम प्रयोग स्पेलिंग के शुरुआत में करेंगे, पफिक्स यानी उपसर्ग, जिसका हम प्रयोग किसी स्पेलिंग के शुरू में करेंगे। पफिक्स यानी उपसर्ग जिसका प्रयोग किसी स्पेलिंग के शुरुआत में करेंगे। जैसे डियर आप स्टूडेंट इधर देखिए, आप ये क्या है? लाइक। लाइक मीन्स क्या होता है? प्रसन्न करना। लाइक मीन्स प्रसन्न करना। इसके आगे हमने क्या लगा दिया? डिस। डिस ये क्या है? पफिक्स है। यह ओरिजिनल वर्ड हमारा लाइक है और डिस जो है वो हमारा पफिक्स है। जब दोनों जॉइंट हो जाते हैं तब हो जाता है डिसलाइक। डिसलाइक का अर्थ होता है पसंद नहीं करना या नापसंद। पसंद नहीं करना या फिर नापसंद। एक बार वापस देखिए, ये है आपका एपियर। ये आपका ओरिजिनल सिंगल वर्ड है
एपियर, एपियर का अर्थ होता है दिखाई देना। एपियर का अर्थ क्या होता है? दिखाई देना। अब इस एपियर के आगे हमने जो पफिक्स लगाया है वो है हमारा डिस। डिस एपियर मतलब दिखाई नहीं देना। डिस एपियर मतलब दिखाई नहीं देना। देन ओबे, ओबे मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। ओबे, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना। इसका आगे हमने लगाया डिस। डिस ओबे मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना। डिस ओबे मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना। यूज, किसी वस्तु को यूज करना। यूज मीन्स उपयोग में लेना। यूज मीन्स उपयोग में लेना। इसके आगे हमने लगाया डिस यूज। डिस यूज मतलब उपयोग में नहीं लेना या अनुपयोग कर लेना, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अलाउ, अलाउ का अर्थ होता है अनुमति देना या आज्ञा देना। अलाउ, अलाउ का अर्थ होता है अनुमति देना या फिर आज्ञा देना। इसके आगे हमने लगा दिया डिस। डिस अलाउ, जिसका अर्थ होता है आज्ञा नहीं देना। डिस अलाउ यानी आज्ञा नहीं देना। कवर, कवर का अर्थ होता है किसी स्थान को कवर करना या घेरना। और इसके आगे हमने लगाया डिस। डिस कवर यानी नहीं घेरना, खाली कर देना। चार्ज, चार्ज मतलब जो सुरक्षित है और सुरक्षित है वो चार्ज। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब बंद हो जाना। डिस्चार्ज मतलब बंद हो जाना। नेक्स्ट, बिलीफ विश्वास करना और डिसबिलीफ विश्वास करना छोड़ दो। डिसबिलीफ विश्वास करना छोड़ दो। नेक्स्ट हमारा जो है क्लॉज, नज़दीकियाँ। क्लॉज मीन्स नज़दीकियाँ। डिसक्लॉज मतलब नज़दीकियाँ ख़त्म हो जाती है और दूरियाँ बढ़ जाती है, तब बोलते हैं हम डिसक्लॉज। हॉनर मीन्स होता है किसी व्यक्ति को सम्मान देना और डिसऑनर मतलब उस व्यक्ति को जो सम्मान दे रहे हैं लोग उसके ऊपर फिर कहते हैं कि सम्मान के योग्य नहीं, तब वो बढ़ जाता है डिसऑनर। तो यहाँ पे आप देखिए डिस प्लस बिलीफ आपका क्या बन जाता है? डिसबिलीफ, डिश प्लस क्लॉज, डिसक्लॉज, डिस प्लस ऑनर, डिसऑनर, क्या हो जाएगा आपका? डिसऑनर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो परफिक्स आपके होंगे वो हमेशा ओरिजिनल जो वर्ड होगा उसके आगे यूज होगा और सफिक्स जो होता है वो ओरिजिनल वर्ड के पीछे यूज होता है। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट ऑल, you write all the 10 sentences in your notebook and start to learning. इनको मैं वापस आपको स्पेलिंग और इनकी साउंड भी मैं आपको बताता हूँ। इसको तो डीसी पढ़ेंगे। हमने अभी कौन से पफिक्स का प्रयोग करना सीखा? डिस। डिस, डिस प्लस लाइक, ये हो गया आपका डिसलाइक। लाइक मीन्स होता है पसंद करना और डिसलाइक मीन्स पसंद नहीं करना। ये आपका क्या हो गया? डिसलाइक मीन्स पसंद नहीं करना। ये है आपका डिस और ये है अपियर। इसको आप एपियर बोलते हैं, ए पी आर। तो ये क्या हो गया आपका? डिसएपियर। डिस ए पी यर। एपियर का अर्थ होता है दिखाई देना। एपियर का अर्थ होता है दिखाई देना और डिसएपियर का अर्थ होता है लुप्त हो जाना। डिसएपियर का अर्थ होता है लुप्त हो जाना। डिसओबे, ओबे का अर्थ होता है आज्ञा मानना। आज्ञा मानना।
और डिसओबे का अर्थ होता है अनुज्ञा, अवज्ञा, आज्ञा का पालन नहीं करना। नेक्स्ट, यूज होता है उपयोग में लेना और डिसयूज होता है उपयोग में नहीं लेना, अनुपयोग करना। यूज मतलब उपयोग और डिसयूज मतलब उपयोग नहीं करना। अलाउ मतलब होता है आज्ञा देना, अलाउ मतलब आज्ञा देना और डिसअलाउ मतलब आज्ञा नहीं देना। कवर मतलब ढकना, डिसकवर मतलब हटा देना, फैला देना। चार्ज मतलब चार्ज होना, डिस्चार्ज मतलब बंद हो जाना। बिलीफ यानी विश्वास करना, डिसबिलीफ मतलब अविश्वसनीय। डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय। क्लोज नज़दीक या निकट और डिसक्लोज दूर। क्लोज नज़दीक, डिसक्लोज दूर। ऑनर सम्मान। डिसऑनर बेईमान या अपमान, डिसऑनर बेईमान या अपमान। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये 10 जो एग्जाम्पल्स हैं पफिक्स के, ये 10 एग्जाम्पल्स आपके क्या है? पफिक्स। पफिक्स हमेशा जो ओरिजिनल हमारा वर्ड है उस वर्ड के आगे लगने वाले वर्ड को हम पफिक्स कहते हैं। जब किसी शब्द के आगे एक शब्द जुड़ता है और एक न्यू वर्ड बन जाता है तब हम उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। हिंदी में उपसर्ग कहते हैं और इंग्लिश में उनको बोलते हैं पफिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? पफिक्स हमेशा किसी ओरिजिनल वर्ड के आगे जुड़ के न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं, उसको हम पफिक्स बोलते हैं। ओरिजिनल जो हमारा वर्ड है वो तो वो ही रहेगा, उसके आगे जब न्यू वर्ड जॉइंट होके एक न्यू वर्ड क्रिएट हो जाता है, न्यू वर्ड बन जाता है तो और उसका पूर्णतः अर्थ चेंज हो जाता है, स्पेलिंग चेंज हो जाती है, तब हम उसको बोलते हैं पफिक्स। पफिक्स हमेशा आगे लगते हैं ओरिजिनल वर्ड के आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन 10 सेंटेंसेज को अपनी इंग्लिश की जो नोटबुक आप लोग बच्चों ने बना रखी है आप उसमें लिखिए और इनको साथ ही साथ में लर्न करते जाइए, तब आपको बहुत अधिक बेनिफिट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट ऑल द 10 sentences in your notebook.